सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। स्वस्थ होइए, सहज होइए और सहज मुद्रा में आसन में बैठे, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें और जिसमें आपको सहजता लगती हो आप वो करें। बैठने में सहज होकर बैठे, उसी आसन पर आप लोग बैठिए। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से गहरी लंबी सांस ओम के साथ भीतर की ओर खींचे। गहरी लंबी सांस बाईं ओर से खींचिए, प्रणव के साथ रोकिए, फिर दाईं नासिका से प्रणव के साथ बाहर निकालें। खींचो, रोको, छोड़ो। सांस को लंबी गहरी और सहज रूप से धीरे से खींचना, सहजता से खींचना, जल्दी खूब तेज ऐसा नहीं, आराम आराम से खींचो। लंबा सांस खींचे, रोके, छोड़ें। 5 से 7 बार ये करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। कान बंद, नाक बंद, आंख बंद, मुंह बंद, होंठ मिले हुए हों, दांत आपस में खुले हुए हों, जिह्वा गर्दन की तलवे की ओर मुड़ी हुई हो। पांच से 7 बार तक प्रणव का गुंजन करें। भौरे के समान गूंजती हुई ध्वनि ओम की, प्रणव की मस्तिष्क की ओर
जाए। 5 से 7 बार धीरे से प्रणव की ध्वनि मस्तिष्क की ओर जाए। धीरे से गहरी लंबी सांस छोड़ें। धीरे से श्वास को छोड़ें। धीरे से लंबी सांस छोड़ते हुए सहज हो जाइए। प्रणव के ध्वनि के साथ ज्ञान मुद्रा बनाएं। सहज बैठें, गर्दन सीधी करें। ओ सहज हो जाइए। धीरे से अपनी सहजता को पांव के अंगूठे पर लाएं। पांव के अंगूठे से धीरे धीरे उंगलियों से होते हुए पंजे के साथ ऊपर की ओर बढ़िए। एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कटी भाग से होते हुए मूलाधार पर आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर उपस्तु के पास
उपस्तु से 2 अंगुल नीचे रक्त रंग है, चतुष्दल कमल है, चतुष्दल कमल ध्यान में लाएं, अपनी सहजता में लें। पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, अपान वायु है, गुण गंध है, ज्ञानेन्द्रिय नासिका है, कर्मेंद्रिय गुदा है, लोक भू है, इंद्र देवता है। आरोग्य फल है, मूलाधार जिसका ठीक है, चक्र विकसित हो गया है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उपस्तु के पीछे पेंडु के पास सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, जल तत्व है, वम बीज है, व्यान वायु है, व्यान वायु है, रसना है, ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा, कर्मेंद्रिय उपस्तु भूलोक है, विष्णु देवता हैं, जल के देवता का नाम विष्णु है, पृथ्वी के देव इंद्र हैं, छह दल कमल है, इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर की ओर आइए, नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान 10 दल वाला कमल है, अग्नि तत्व है, रम बीज है, समान वायु है, गुण रूप है, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु हैं, कर्मेंद्रिय पैर हैं, श्वः लोक है, रुद्र देवता हैं, अग्नि के देव रुद्र हैं, नाभि में।
इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र पर आइए। नीला 12 दल वाला कमल है। कमलों की संख्या याद रखिएगा। चतुष्ट दल है, 6 दल है, 10 दल है मणिपुर में। अग्नि तत्व है, रम बीज है, समान वायु है, रूप गुण है, ज्ञानेन्द्रीय चक्षु है, कर्मेंद्रीय पैर है, श्वह लोक है, रुद्र देवता है। इससे ऊपर कंठ की ओर आइए। कंठ में नीले रंग का 12 दल कमल है। रंग उसका नीला है, वायु तत्व है, यंग बीज है, प्राण वायु है, स्पर्श गुण है, कर्मेंद्रीय त्वचा है, महलोक है, रुद्र देवता है। ये अनाहत चक्र कहलाता है, हृदय के पास। नाभि, हृदय, अपनी सहजता को अब कंठ पर ले आए। धुंधला रंग है बादलों जैसा, कंठ में आए। 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, हंग बीज है, उदान वायु है, गुण शब्द है, ज्ञानेन्द्रीय काल है, ज्ञानेन्द्रीय कान है, कर्मेंद्रीय वाणी है, रुद्र देवता है। ये 5वां चक्र है, विशुद्ध चक्र। इससे ऊपर आए, कंठ से ऊपर की ओर अपनी सहजता को लाएं। नासिका के अग्रभाग से होते हुए कंठ से दोनों कंधे, भुजाएं से होते हुए नासिका के अग्रभाग में अग्रभाग से भूमध्य में दोनों भौं के बीच में, आंखों, दोनों आंखों के ऊपर भौं जो होती हैं उनके बीच जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर अपनी सहजता को लाएं। श्वेत रंग है,
द्विदल कमल है, लिंगाकार है, ओम बीज है, तप लोक है, सब चक्रों का फल, रुद्रदेव है, भूमध्य में लिंगाकार ओम का ध्यान करते हुए तृतीय नेत्र विवेक दृष्टि दिव्य चक्षु तृतीय नेत्र से प्रणव का दर्शन करें। अपना ध्यान केवल प्राणों में केंद्रित करना है। सफेद, उज्जवल, निर्मल ज्योति, ज्योतिस्थ प्रणव को लगातार तीसरे नेत्र से अपने भीतर की ओर देखना है। ध्यान करते हुए धीरे से अपनी नासिका को नासिका के अग्र भाग में लाएं, नीचे की ओर। जिस क्रम से आप ऊपर बढ़े थे उसी क्रमानुसार हमें नीचे उतरना है। कंठ में आए, दोनों हाथ कंधे उंगलियों की ओर आते हुए उससे निकलकर धीरे धीरे कंठ से हृदय चक्र में आए। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र नाभि में, नाभि से होते हुए स्वाधिष्ठान में, पिंडू के पास, पिंडू से होते हुए मूलाधार में,
मूलाधार से उतरकर जंघा, पिंडली, घुटना, पिंडली, एड़ी और पांव की अंगुलियों के साथ पृथ्वी में जुड़ जाएं और ओम की ध्वनि करें। ओम। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आपके नेत्र बंद हों। ओम की ध्वनि का गुंजन आपके शरीर के भीतर की ओर होना चाहिए। परस्पर दोनों हाथों को मिलाइए, मलिए, मलकर आंखों में लगाएं। इस प्रकार धीरे से नेत्रों को खोलें। ये अभ्यास प्रतिदिन करें। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे करते हुए आप 50 मिनट और 60 मिनट धीरे 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 आप अपने लिए समय निकालिए। 20 मिनट का समय पहले निकालें और एक एक प्रक्रिया के साथ आप इस प्रकार चक्रों के साथ ध्यान करते हुए और उसी क्रम से हर चक्र से निकलकर बाहर आए। यह आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे एक गोताखोर गोता मारकर, डुबकी मार करके वो गहराई में उतर जाता है और उसी गहराई से वो अपने आप को बाहर भी निकाल कर ले आता है। अपने भीतर डूबने की और अपने बाहर निकलने की दोनों प्रक्रिया आपको मालूम होनी चाहिए और उसी के साथ प्रतिदिन अभ्यास करें। यदि आप इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अंधा सुख की ओर आप बढ़ते जाएंगे। आपका मन जब आपके भीतर रमण करने लगेगा, खेलने लगेगा, उसे आनंद आने लगेगा, तो वो बहिर्मुखी दुनिया से धीरे धीरे विमुख होता चला जाएगा और ईश्वर के सम्मुख अर्थात स्वस्वरूप के सन्मुख होने लगेगा। मन के माध्यम से ही हम संसार के साथ जुड़ते हैं और मन के माध्यम से ही संसार से मुक्त होते हैं, संसार से अलग होते हैं। इसलिए कहा गया मनयो अनुष्ठानम बंधन कारण मोक्षयो। इसलिए इस क्रिया को आप प्रतिदिन करें। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज पिथौरागढ़ आश्रम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करने का एक संकल्प हुआ था और उसका शुभारंभ आप आज से करने जा रहे हैं। तो इसलिए अभी थोड़ी देर में 9 बजे से हनुमान जी की पूजा होगी, गणेश जी की पूजा होगी। भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा करके और यह हमारा कार्य आरंभ होगा। इसलिए मैं आज कुछ जल्दी में भी हूँ और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो मन में तो जल्दी से आप पूछ लें। जल्दी से आप लोग पूछ लें। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो माँ से पूछ लीजिए। नहीं माँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को समाधान है, कोई प्रश्न नहीं है और प्रश्न संशय रहित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर जब आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति चलता है तो कुछ न कुछ शंकाएं कभी न कभी हो जाया करती हैं, उनकी ओर अधिक वो नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था
कि हमें गीता के उससे हम विचार करेंगे। तो आज का सूत्र है, आज का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं, यह गीता का 69 श्लोक है और भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, अर्थात जिस रात्रि में संपूर्ण प्राणी सोए रहते हैं, ज्ञानी उस समय जागता है, स्थित प्रज्ञ उस समय जागता है। अर्थात जब सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सांसारिक प्राणी जागते हैं, तब परमात्मा को तत्व से जानने वाला मुनि रात्रि के समान सोया रहता है। हम वास्तव में यह सोना और जो जागना है, एक जागना होता है जो सामान्यतः हम दिन भर जागते हैं और संसार के सुख भोग ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने के लिए क्रियावान दिखाई पड़ते हैं, सब उसके लिए जागरूक होकर के, चेतन होकर के परिश्रम करते हैं। ये एक जागना, पर वास्तव में इसको हम जो जागना समझते हैं वो तत्वज्ञ की दृष्टि में, विचारवान पुरुष की दृष्टि में जागना नहीं है, क्योंकि जिसको हम सच समझ रहे हैं वो वास्तव में सच नहीं है, वही सत्य नहीं है जो दिख रहा है। सत्य तो वो है जो देख रहा है। दिखना और देखना, देखने वाला चेतन है, तो वास्तव में जागना वो जागना है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो मोह के साथ जाग रहा है वो तो वास्तव में सो रहा है। जो मोह को त्याग करके जी रहा है वही जाग रहा है। तो इसका अभिप्राय जीवन से, जागने से अभिप्राय है मोह के त्याग से। और मोह सामान्यतः प्रत्येक प्राणी मात्र मोहाधीन होते हैं। मोह बहुत बड़ी शक्ति है जो अज्ञान से कल्पित है, अज्ञान से होती है। इसलिए मोह की निवृत्ति के लिए अज्ञान की निवृत्ति होना परम आवश्यक है। तो व्यक्ति को सतत ज्ञानवान होने के लिए, जागृत होने के लिए अपने आत्म स्वरूप में अर्थात मोह को हटा करके जीने का अभ्यास करना चाहिए। यही आज का सूत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले शनिवार को फिर पिथौरागढ़ में मिलेंगे और फिर आप लोगों के साथ चर्चा होगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, अपनी बात को यही पूरी करते। हरिओम। प्रणाम 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 माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद सब माँ प्रणाम। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ठीक है, हाँ प्रणाम। ठीक है, ठीक हाँ है, माँ, ठीक। मीटिंग एंड करते हैं माँ। हाँ एंड कर बेटा, एंड कर। ठीक।